धोखे से। कोई के सामान इसी में दब गया, तो हम लोग कहाँ जाए भैया बताओ। तो ये बिना नोटिस सरकार कैसी है? सरकार को जूते से चप्पल से मार पड़ेगी। बिल्डोजर की दया लग रहे फोटो मेरे बाप नेतान के, इनकी माँ भी यही बिल्डोजर चला रहे हैं। ये तोड़ अब कह रहे कल से बुलडोजर चढ़ाओगे, चाहे बच्चे चाहे बीवी सबको चढ़ा के मार डालूंगा, नहीं मेरे इलाके की ये छोड़ो जगह। मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। कहाँ गया मोदी? वो जहाँ झुग्गी वही मकान। बुलडोजर आई, क्या क्या हुआ, क्या क्या आपके सामने हो गया? सब तोड़ती आई है, सामान भी नहीं निकालने पाए, डंडा मारते थे, 2 सहित औरत का डंडा मारते थे। कहते हैं घर में जो आशियाना बनता है और जो घर में वो आशियाना बसता है उससे आगे आने वाली जिंदगी उज्जवल होती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि मात्र आधे घंटे में ये उज्जवल जिंदगी एक काला अभिशाप बनकर रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। बदरपुर बॉर्डर के पास ही बदरपुर गांव में ये सुभाष कैंप में मौजूद हूं और मात्र आधे घंटे में डीडीए द्वारा बुलडोजर चलाया गया और हालात आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वह कैमरा पर्सन को बोलूंगा विजुअल यहाँ पे दिखाए। सबका आशियाना, सबका घर था, भले ही थोड़ा कच्चा घर था, थोड़ा ईंटों का घर था, लेकिन सबका घर था। लेकिन आपसे मैं आराम से 10 सेकंड में मैं आपसे आता हूँ और यहाँ पे फिर 10 सेकंड में आधे घंटे के अंदर अंदर क्या हालात हो गए आपकी जहां तक नजर जा रही है। देखिए एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा, घर और आशियाना ऐसा था, लेफ्ट में जैसा आप देख सकते हैं ऐसे घर थे और अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी बुलडोजर चलने वाले, लेकिन घर और आशियाना ऐसा था। लेकिन बुलडोजर के आधे घंटे के एक्शन के बाद कैसा हुआ ऐसा, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब मलबे में तब्दील हो गया। और जैसे ही मैं इधर आया आंटी जी मौजूद थी। एक सेकंड हटोगे बच्ची, आगे हो जाओ। एक बच्चे दब के मर जाता है, एक औरत एक बच्चा मर जाता दब के, किरण चला दिए है, पूरे दीवार में दब गई थी बेचारी, उसके 1 घंटा में सांस आई है लौट के, उसके बच्चे के, उसके औरत के बुलडोजर चलने। हाँ अच्छा, पूरा दीवार गिरा दिए तो परी उसके। क्या नाम है आपका? हमारा छोटी देवी नाम है। अच्छा, देवी जी आपका घर यहीं पे था? हाँ हमारा यही रहा। अच्छा, तो जब टूटा तो सबसे पहले क्या जैसे बुलडोजर आई क्या क्या हुआ, क्या क्या आपके सामने हो गया? सब तोड़ती आई है, सामान भी नहीं निकालने पाए, डंडा मारते थे, 2 सहित औरत का डंडा मारते थे, सबका डंडा मार मार के ले गए, किसी का सामान नहीं निकलने पाए, सब दाब दिया। औरतों को भी डंडा? और उतर भाई के मारे डंडा, पकड़ पकड़ के गाड़ी में बैठाए थे। अच्छा, सामान भी नहीं निकालने दिया है, सामान भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान भी दब गया, दाब दिया सारा दलदल में। हाँ ये दलदल ही तो है, इसी में सारा सामान दाब दिया। तो सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई आपके मन में, सबसे पहले ख्याल क्या आया जब ये सब हो रहा था? कुछ आपके मन में सहम होता है या कुछ समझ आया कि अब क्या करे, कहाँ रहे? अब कहाँ समझ में आया कि क्या करे क्या न करे। सब पुलिस वाले भरे थे, पकड़ रहे, घर तोड़ सामान सब झोंका फेंका फेंक, चढ़ा दिए गाड़ी मनाइन के ऊपर, और 3 का बच्चन का सबका डंडा ले मारी, रोड में खड़ा कर दीन, आए मुद्दे किरण चलावा। बाप रे बाप, मतलब लोगों पे बिना भूखे प्यासे इंसान मरे यहाँ 3 दिन से, किसी के यहाँ बर्तन नहीं है तो किसी के यहाँ पहनने कपड़ा नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे, नंगे उखाड़े, कोई नहीं है। मतलब ये हालात आ गए कि बुलडोजर चलाया, लोगों को मौका भी नहीं मिला यहाँ से निकलने का, औरतों पे भी चला दिया। क्या नाम हुआ भैया आपका? आप अभी बता रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? करण सिंह। क्या कह रहे थे, यहाँ पे पीछे भी अभी बुलडोजर चलने वाला? भाई 14 तारीख को ये भी टूटने वाला है। अच्छा। मेरा एक घर टूट गया, मेरे भाई लोग ऊपर सोते हैं, मेरा सामान भी दब रखा है, अभी निकाल रहे हैं। दब रखा निकाल रहे हैं? हाँ निकाल रहे हैं, और लेडीजों को भी मार रहे थे, मेरी बहू को डंडे से मारे हैं। क्यों मारा, मतलब डंडे से क्यों मारा? वो पुलिस खाली नहीं कर रहे थे इसलिए मार रहे थे। अब सामान अपना निकलेगा जब तो खाली करेंगे, अब सामान नहीं निकला, जबरदस्ती कर रहे थे, यहाँ से वहाँ तक मारे हैं भाई। अच्छा, आंटी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आपका भी घर टूटा है? अभी आपके भी घर पे वार्निंग? मेरा भी नहीं टूटा, लेकिन बोल रहे हैं हम लोगों को भी कि पता नहीं टूटेगी क्या होगा, लेकिन इन लोग को तोड़ गए। नोटिस दिया था इन लोगों को, लेकिन फिर बाद में बोल रहे थे कि तोड़ेंगे नहीं, उसके बाद में अचानक से आके तोड़ दिया। पुलिस वालों ने पूछ लिया, ये रही। अच्छा, यहाँ पे कहीं चोट वोट के निशान है क्या डंडे के? कहाँ मारा था, पैर वैर पे मारा था? हाँ पैर वैर में मारा था, शरीर पे मारा, रो रही। बात बताइए, कारण बताया जा रहा है क्यों तोड़ा जा रहा है इसको? बोल रहे ये डीडीओ की जगह है, डीडीओ को चाहिए इसलिए तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितने सालों से रह रही हैं आप इधर? हम लोग इधर 96 से रह रहे हैं।
1996 से? हाँ। मतलब 300 साल हो गए। उससे भी पहले के हैं कुछ लोग, तो 96 से तो हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड सब है, आधार कार्ड सब है आपके सब पास? कुछ है सबके तो पास। ऐसा भी नहीं है? 94 से तो मैं रह रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि अतिक्रमण करके बैठे हैं, क्योंकि आपके पास तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी आप कह रही हैं। लेकिन कह रहे कोई वैल्यू नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की। क्यों? पता नहीं, ये तो सरकार जाने ना, हम क्या जाने। अच्छा। हमने तो सब डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रखे हुए हैं, लेकिन आगे सरकार उनको नहीं, हम तो दिखा भी रहे हैं, कोर्ट में भी दिखा रहे हैं, हमने कोर्ट में भी दिखाए हैं। अच्छा। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ऑर्डर है ये कोर्ट का, तोड़नी है। अब कोर्ट ही बोल रहा है ऑर्डर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं है वो। किसी काम के नहीं। हाँ, तो क्या आप क्या लग रहा है, क्या क्या समस्याएं आएंगी अब ये सब जब टूट जाएगा? तो आपने कुछ सोचा या सरकार की तरफ से कुछ बताया तोड़ने के बाद आपको कोई घर मिलेगा या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, घर मिलता तो ऐसे पड़े होते, देखो कैसे पड़े हैं। ये देखो कैमरा पर्सन विजुअल में। हाँ जी। ऐसे पड़े हुए हैं, देखो वो लोग पड़े हैं, कुछ वो लोग पड़े हैं। आप ऐसे इनकी बनाओ। रोड में देखो जाके, आप रोड में जाके देखो कितने पड़े हुए हैं रोड के पास। रोड पे अभी मैंने देखा बहुत भीड़ थी उधर भी। इतने पड़े हुए हैं, गरीब इंसान क्या देना बताए। था तो देना चाहिए था ना पहले सरकार को, दे के जब हटाना चाहिए था, पहले ही तोड़ दिया, दिया नहीं किसी गरीब को कुछ भी। ये कौन सी बात है सरकार की? सरकार बोल रही है कि मैंने दे दिया हूँ मोदी को। मोदी ने बोल रहा है कि मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। कहाँ गया मोदी वो? जहाँ झुग्गी वही मकान। बयान है, एक बार मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, इससे मोदी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। झुग्गी थी, झुग्गी तो उजाड़ दी, लेकिन मकान का है वही लोग अभी कह रहे हैं। बसा तो देते, और क्या? गरीब आदमी नहीं बसाया। आपका भी आधार कार्ड है, सरकारी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सब पड़ा हमारे है। बाप दादा सब गांधी के जमाने से लड़ते चले आए, हम लोग गरीब बना रखे हैं। अब जाए कहाँ? तोड़ दी तो मकान देने, कहीं रहने की व्यवस्था देने, मुझे वो क्या बोलते हैं, अच्छा। रहने के लिए बसिंदा तो कहीं बसा दे। दिल्ली में क्वार्टर बना रहे, वहाँ नहीं बसा रहे हैं। अच्छा। अब कहाँ जाए? इधर तोड़ तोड़ कर कह रहे हैं कल से बुलडोजर चढ़ाओगे, चाहे बच्चे चाहे बीवी सबको चढ़ा के मार डालोगे, नहीं मेरे इलाके ये छोड़ो जगह। ये सरकारी वो कर्मचारी कह रहे थे हाँ आपको? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब धमका रहे हैं कि हम चढ़ा देंगे आप पे ऐसे? हाँ जी। अच्छा, तो सरकार को क्या प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए आपके हिसाब से? क्या हम तो ये चाहते हैं उसकी जगह थी, हम इतने साल से रह रहे थे। जब बसे थे तो कहाँ था इस वीडियो वाला, कहाँ था? पहले क्यों नहीं रोका? बनाने में क्या कह रहे हैं? 1994 में रहता था। मैं एक बार कैमरा ये पर्सन को बोलूंगा, आधार कार्ड बना हुआ है आपका? आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है। वोट मांगने के लिए तो गोड़न गिरेंगे, और जब आज मेरी झुग्गी टूट गई तो कोई आ भी नहीं रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा जब बसे रहते यहाँ पे, डीडीओ वाला वो उस समय कहाँ हेरा गया था? मतलब डीडीओ वाला कहाँ चला गया था उस समय? पहले क्यों हम लोगों ने नहीं रोका कि बसने के लिए? पहले मना कर देता। अब हम अपने पैसे करके रिक्शा चला के भीख मामा के घर बनाए। मेरा कम से कम 2.5 लाख का घर ये सब लगा था, 2.5 लाख रुपए। यही था आपका घर? हाँ, 2.5 लाख। अब ये कौन देगा? सरकार की तरफ से कुछ आया, वादा करा कि कुछ इस समस्या का समाधान कुछ आपको घर? कुछ नहीं आया। हम तो यही चाहते, मेरा 2.5 लाख से 1.5 लाख मुझे सरकार दे दे बस। अच्छा। अपना वो जगह ले ले। पैसे नहीं, जगह नहीं दे रहा तो मुझे पैसे चाहिए मेरा। जब तोड़ा तो मुझे कहीं बसा देता, ज्यादा नहीं कमी दे देता, कहीं रहने के लिए, बच्चे पालने के लिए। हाँ? अच्छा, यहाँ पे सरकारी काम हुआ है, तारे, पानी की सुख सुविधा ये सारी मुहैया कराई है? सरकारी यहाँ पे कोई काम कुछ नहीं, ये लाइट लगा देता है। उस दिन तोड़ने जबरदस्ती, मीटर का भी नहीं नोटिस दिया, बिल काटते, मीटर काटते चले गए। अभी ला गया, बताओ अब बिल कहाँ से दें? मीटर भी काट दिया, बिल भी आ गया। वैसे कहते हैं जब इधर ध्वस्त किया जाता है, जब बुलडोजर चलाया जाता है, तो मतलब दिया जाएगा, शेल्टर होम दिया जाएगा या आवास दिया जाएगा। कुछ उसके बारे में जिक्र कुछ भी? नहीं, बिल्कुल तोड़ ताड़ के चले गए। ऐसी कोई बात ही नहीं की है। बोलेगी, क्या कह रहे वो हैं? लट्ठे से मार रहे थे, सभी लेडीजों को मारे हैं, और हमारे लोग को कह रहे थे कि घर के अंदर घुस जाइए, नहीं तो तुम्हें भी मारा जाएगा। 10 दिन पहले नोटिस भी आया था ना? ना, उसी दिन जिस दिन तोड़ने आए थे। क्या कह रही है? हंस रही हैं, बताइए आप तो इतने। नोटिस नहीं दिए, नोटिस नहीं दिए बिजली का। उन्हें क्या साथ साथ बिजली बिल काटते गए और तोड़ते गए। मैंने कहा यार नोटिस क्यों नहीं हटाओ यहाँ से। घर तोड़ने के बाद हुआ था जी, हाँ जी। नोटिस तारों का नहीं हुआ था, जो बिजली कट गई है। जबरदस्ती दादागी। गरीबों का, अमीरों का जो है उनकी भी बिजली कट गई, गरीबों को तो बहुत ही नुकसान हुआ। अब यहाँ पे इतने गरीब हैं, वो बीच रोड में सो रहे हैं। अब वो बताओ कहाँ जाएंगे? जो बिजली लगवा रखे तो वो कहाँ जाएंगे?
आप बताइए। मैं एक बार कैमरा पर्सन के साथ अभी रोड पे भी जाऊंगा, वहाँ पे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वहाँ पे असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इन्होंने समस्याएं बताई हैं, क्योंकि बिना ऑर्डर के, बिना परमिशन, यहाँ तक कि बिजली काटने का भी अलग से ऐसे कोई निर्देश नहीं जारी किया था। क्या कह रही हैं आंटी जी? इस गली में क्या है? इस गली में चलते चलते बताइए। ये है, ये बोल रहे हैं 16 तारीख को ये भी तोड़ी जाएंगी। देखो कैसे कैसे कितने कितने अच्छे घर बनाए हुए, हम कहाँ जाएंगे फिर? आप कहाँ, यहाँ पे कितने सालों से आप रह रही हैं? हम बहुत सालों चलते चलते बताइए। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है आपके है, पास? बिजली का बिल, राशन कार्ड। फिर क्यों तोड़ रहे हैं? कुछ पता चला इसके बारे में? कुछ भी नहीं बताया अभी तक तो। और हमसे पहले हमारी सास रहती हैं। सासू माँ, क्या नाम हुआ आपका? कृपा। कृपा जी, क्या हो रहा है? ये घर को तोड़ने का ये जो डीडीए का आदेश आ रहा है, कुछ कारण बताया क्यों तोड़ा जा रहा है? भाई पता नहीं क्यों तोड़ा जा रहा है। यू है मुर्द घाट, अच्छा, फ्री की जगह है। यू किसी ने दिए बदर पर के ने लंबरदार ने। अतः इसको अब जब ये हम यहाँ तक पानी और इसे तो पानी बढ़कर हमने भराव करो, कम से कम 10 लाख रुपया लगा चुके। अच्छा। उससे भी ज्यादा लगा दिए, पर बता रही हूँ 10 लाख। 35 साल होगी। इंदिरा गांधी के आगे के बिल्ला भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ, और राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड तो अलग को सब चीज है। यू लग रहा मीटर बिल भर रही हूँ। मीटर, ये देखिए मीटर भी देख यू लगा हुआ है। पर बड्डा आपका वो है? हाँ। अच्छा, वहाँ यू पे तो भी मीटर है? अरे वहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है। हाँ, और ये तो कंपनी वाले वह तक दूसरे को अच्छा। 7,000 मीटर लगा अच्छा, है, और मेरा मीटर सब तो पहला लगा हुआ। सारे कागज है। और बेटा देख, एक गाय एक भैंस निंगे को आजा देख ले। अरे यही से देख ले, यहाँ से दिख रहा है भैंस गाय। अच्छा, हाँ, हाँ। गाय भैंस रखती हूँ घर पे। लड़का नू अपनी जगह बांट ली। अच्छा, एक बेटा या एक छोटा बेटा तेरे से वो गुड़गा है पड़ा तो यहाँ आवे मेरे धो रही वो बेटा भी पोते भी। इस घर में मैं रहती हूँ। पहले इसमें रह कर नहीं गया एक घर जी है, इसमें रह कर रही। और आज की नहीं 40 साल होगी कम से कम बसते इंदिरा गांधी के राज के बिल्ला है मुँह पे। तो यहाँ पे भी, इस घर में भी अभी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? बिल्डोजर की दया लग रहे फोटो मेरे बाप नेता के, इनकी माँ भी यही बिल्डोजर चला रहे। गाली वाली नहीं, पर ये देखिए यहाँ पे सरकारी प्रचार करने के लिए प्रत्याशी जी आए, लेकिन प्रत्याशी जी को यही नहीं पता कि ये अवैध है। मतलब एक बात बताइए, अगर अवैध होता, अगर बुलडोजर चलाने वाली स्थिति में ये पूरी बस्ती है, पूरा घर होता, तो यहाँ पे प्रत्याशी जी अपना प्रचार कर रहे होते? बताइए, प्रचार कर रहे होते? और बेटा रमेश बिधूड़ी कर रहा, जो भी कुछ कर रहा है। रमेश बिधूरी? रमेश बिधूड़ी के सांसद? हाँ, रमेश बिधूड़ी। पहले रामवीर ने खूब जोर मारे, जब नहीं टूटी, और अब रमेश बिधूड़ी करवा रहा। हमारा नेता राम सिंह हारा हुआ अभी इस टाइम, फिर भी साथ दे रहा हमारा। अच्छा, अब खाट खटोलिन पर सोवे, बालक बच्चे गरीब आदमी पड़े। मैं गाय भैंस का दूध बेचूं, जब अपना गुजारा कर रही हूँ। अब इसको 7 तारीख को नोटिस रखेंगे यहाँ। और बेटा अपना दे जा नंबर, हम करेंगे पहले फोन नोटिस रखते हुए। मैं सबसे पहले आपको नंबर दूंगा। चांटी, एक बात बताइए, घर टूट जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगी? कुछ सोचा? मतलब कुछ डर लग रहा है कि बिधूड़ी के घर चलेंगे तुकलाबाद में। अच्छा, और कौन जाएगा? बिधूड़ी के चलेंगे। गुजर है बेईमान, और गुजरी ने भगा रहा। ये बेचारे और बिरादर है, ये भी गरीब आदमी है, खा रहे किसी कोई सतारा नहीं। सुभाष कैम्प में अफवाह कर रखे ऐसे झूठ बोल रहे सब। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक राजनीतिक एंगल जरूर दिया, और राजनीति इसमें इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे बकायदा मीटर भी लगे हुए हैं, जैसा कि दिखाया। और मीटर तभी लगते हैं प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। ये रहा आपका बिजली का बिल। और यहाँ पे प्रत्याशी जी अपना प्रचार के लिए स्टिकर भी चिपका के चले गए। लेकिन प्रत्याशी जी को यही नहीं पता कि अगर ये अवैध ही था, अगर इस पे बुलडोजर ही चलाना था, तो मैं इधर आया ही क्यों? हाँ जी, जब हम भराव कर रहे, ये गरीब आदमी भराव कर रहे, इतने पानी में बढ़ के, पुलिस से जब रोकना, पुलिस तो मंथली ले जाए 10-10 हजार रुपया। सब पे तो बनाओ झुग्गी, 10-10 हजार रुपया लेकर बैठ जाए पुलिस वाले। वैसे आए 1,000-2,000 हमें दे दे। डीडीओ वाला आया वो भी विजेंद्र नाम का,
वो भी लेगा इन पे तो 5-5 हजार रुपया। ये देखिए, अभी मैंने आपको बाहर दिखाया कितना घर टूटा है, और अभी अंदर देखिए और कितने घर टूटने का नोटिस आ गया है, जो कि 3-3 मंजिल बन रही, जो कि अगले बीते कुछ दिनों में टूटने की मिल चुका है। मतलब इन्हें आधे 7 तारीख अगले महीने की, मतलब 7 सितंबर को क्या? हाँ 7 तारीख को नोटिस लगाएंगे और 24 घंटा का नोटिस देंगे। अच्छा, यानी ढोर भी दबेंगे तब भी दबोगे। नोटिस भी देंगे तो 24 घंटे का। मैं एक बार बाहर भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो मेन रोड पे हैं। अरविंद केजरीवाल का वो याद है शीश महल वाला जो स्कैम हुआ था अभी? कितने का हुआ था पता है? 9 करोड़ के आसपास। 9 करोड़ के आसपास के पर्दे लगे थे, है ना? सुना आप में से किसी ने अरविंद केजरीवाल का शीश महल का? जब कोविड में ऑक्सीजन की कमी, पता है कितने का घोटाला था? आइडिया आपको? 40 से 45 करोड़ का। वहाँ पे पंखे लाखों के लगे थे, पर्दे लाखों के लगे थे, फर्श करोड़ों के बने थे। और यहाँ पे हालात देखिए, ये पंखे में ये बच्ची सो रही है एक मैट्रेस पे, जो मैट्रेस बिना चद्दर के है। एक तरफ वो शीश महल में घोटाला कर करके लोगों का पैसा मार मार के, ऐसा लोगों का अनुमान था, वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये होती है वास्तविकता। जैसे आप देखेंगे बहुत ग्राउंड रिपोर्ट, बहुत पब्लिक रिव्यू आते हैं, आपको पता चलेगा वहाँ पे वो बताएंगे कि ये चल रहा है हमारे देश में, ऐसी स्थिति है हमारे शहर में। वो ऑपरेशन शीश महल की जो बात कर रहे हैं, चलिए वो भी छोड़िए। अभी रणबीर सिंह बिधूड़ी जी की जो बात कर रहे हैं, अब सांसदों के घर, अभी मैं आपको बताऊँ, सांसद के घर इन्हीं अपने दूसरे कैमरा सहयोगी के साथ जब गया था, इतनी बड़ी कोठी में वो रह रहे हैं एसी में। लेकिन जो वास्तविकता है, जो वो कहते हैं ना जमीनी हकीकत, वो आपके सामने है। ये देखिए, सीधा मैट्रेस पे तो सोने से डॉक्टर भी मना करते हैं, कहते हैं गमोरिया हो जाएंगी, खटमल के और ऐसे कीड़ों के जो वो होते हैं, जो निशान आते हैं, वो आ जाएंगे, जिससे बीमारी फैलती है। यहाँ पे एक पंखा, वो पंखे की तार भी देखिए वहाँ पोल से लग रही है, लाइट भी नहीं है ना, आसपास लाइट भी नहीं है आंटी, हाँ नहीं है, तो कैसे लाइट के बिना काम करते हैं? क्या इधर आके बताएंगे? 1 मिनट आइए। हाँ जी, शौचालय में से थोड़ा सा लाइन ले, शुरू से शौचालय में से थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं कि बच्चे ये मच्छर उच्छर काटेगा, बीमार उमार न हो जाए, इसलिए थोड़ा सा रात को लगा लेते हैं, दिन को निकाल देते। कितने साल की है ये? 3 महीना की है। 3 महीने की? 9 महीने की भी नहीं है, 3 महीने की बच्ची को कैसे? मतलब एक बात बताइए, जहाँ पे कहते हैं कि बचपन, आपका जो बचपन है, ये उम्र जो है, इस उम्र में आपको ऐसा पालन पोषण मिलना चाहिए कि एक बच्चा कम से कम इम्यून हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 महीने की बच्ची जिसको कम से कम खाना पीना, रहने के लिए सुख सुविधा थोड़ी सी भी मुहैया होनी चाहिए, उसकी यहाँ पे ज़िंदगी की जीवन शैली देखिए। ये 3 महीने की बच्ची एक सादे से गर्मी में गद्दे पे सो रही है, घर उसका ध्वस्त कर दिया गया है। अब इसमें सरकार की कितनी गलती है, वाकई में गलती है, या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की गलती है? इन सब का मुझे तक नहीं पूछता, खाना नहीं पूछता, कोई पानी तक देने नहीं आया, सरकार झांकने नहीं आए तो देखने आई यहाँ। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं। भारी है ना। मैं आपको बस ये फेंक के बस इसलिए दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा पत्थर दिखाता हूँ, ये देखना कैमरा पर्सन पे, वहाँ तक ये देखिए, वो देख रहे हैं, वो दलदल वाला इलाका। अब समझिए, दलदल पे अगर ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठे होकर कूड़ा रहेंगी तो 3 महीने की बच्ची कितना ही जी पाएगी? ये 3 महीने की बच्ची को इम्यूनिटी भी मिलेगी? अब मुझे नहीं पता क्या सोच के ध्वस्त किया, लेकिन इतना पता होना चाहिए, कैमरा सहयोगी को बोलूँगा ध्यान दे, इतना पता होना चाहिए कि अगर आप ज़मीनी तबके पर यहाँ पे सरकारी बुलडोज़र चला रहे हैं तो सरकारी सुख सुविधा बड़ों को नहीं तो कम से कम बच्चों को दीजिए। इतने बड़े बड़े हम स्कीम निकालते हैं जी कि हम सुख सुविधा की ये स्कीमें निकाल रहे हैं, बजट एलोकेट कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये फ्री, इन बच्चों को एक क्वालिटी वाली जीवन शैली नहीं मिलेगी, बात बनेगी इनकी? ये हमारा बदरपुर मार्केट है, जो बाजार इस दलदल है, ये तो बोले हैं कंप्लेंट लिखाया गया था, तो यहाँ पे 7 इंसान दब के मर गए। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं, पूरे झुग्गी वाले, पूरे पब्लिक, पूरे जनते जब दब के मर गए, तुम निकाल के दिखाओ, तो वो हमारी पूरी झुग्गी की गलती होगी, वो तुम दिखाओ। तो वो कंप्लेंट तुमने लिखवा दिया, तो ऐसी बात, लाश भी तो होना चाहिए, हड्डी दिखेगा, गड्डी दिखेगा, तुम बिल्डोजर खोदो, कुछ तो दिखेगा। मतलब पुष्टि हो रही है कि लोग भी इसमें मरे हैं और सरकारी काम से मरे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? इसके बारे में आप कुछ करिए।
देखिए आपकी आप जितना बात रखेंगे उतनी बात दर्शकों तक जाएगी, उतनी बात आगे पहुंचेगी। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया। बच्चों पे विजुअल एक बार डालने के लिए कैमरा पर्सन को बोलूंगा, ये बच्चे भूखे प्यासे जैसा इनकी माओ ने बताया यहीं पे गांधी के बैठे। जमाने से हम चल रहे हैं, हमारे बाप दादा पखनी खा खा के जी रहे हैं, पखनी रोटी खा खा के गांधी के साथ साथ। क्या कह रही हैं आंटी, क्या कह रही दीदी? आंटी नहीं दीदी, हाँ दीदी, क्या नाम हुआ आपका? चलो इधर देख के बोलो, माइक इधर है। खुशबू है। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। स्कूल जाती हैं? स्कूल नहीं, मेरी जाती है? मेरी कॉलेज शादी हो गई। शादी हो गई? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। तो कैसे बच्चों को लेकर हंस रही हैं बताइए? हम इतनी बताना चाहते हैं कि गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रखी है। इन लोग हंसवा रही अच्छा, हैं। पीछे से अभी आप क्या कह रही थी? हाँ जी। ये बोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में बारिश में हम कहाँ लेके जाएं? हाँ, हम लोग वोट वाले आते हैं, सरकार वोट मांग के ले जाती है। सरकार आज कहीं कहाँ है? आज हम लोग यहाँ धूप में बारिश में छोटे छोटे बच्चे को लेके रह रहे हैं, सरकार कोई सुनाई नहीं। अब वोट लेने के लिए आ जाते हैं, गोड़न गिरते हैं, तो गरीबे की वजह से तो वोट नेता लोग जीतते हैं। बच्चे हो गए। बताया अभी इन्होंने। अब बताओ, तुम हंसी दिलवा रहे हो ना? मैं हंसी दिलवाया, वो तो पीछे से बोल रही हैं हंसी दिलवा रही है। अच्छा एक बात बताइए, अब कैसे अब इन मुश्किलों का लगता है कुछ समाधान निकलेगा? क्या होगा आने वाले कुछ समय में? कुछ उम्मीदें हैं? भैया क्या कुछ नहीं उम्मीद इधर आइए है, ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये भी टूटने वाला है। बात बताओ, अगर उनको कुछ सावधान निकालना होता तो वो पहले करते इस चीज की व्यवस्था। अब क्या करेंगे? तोड़ के देखो, बेघर कर रखे हैं, पटक रखे हैं सारे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके क्या कर सकते हैं वो? अब कुछ नहीं करेंगे, जो उनको देना था ना। क्या कह रही हैं? झूठ बोल के गिरा दिया, 1-2 हफ्ते से आगे से नोटिस नहीं दिए। अब वो कह रहे थे 10 दिन का नोटिस दिया। नहीं, कोई नहीं। झूठ बोले कह रहे हैं। उसी दिन आया डीडीओ वाला, क्या कहता मीटर काटा उसी दिन, जहाँ से लगा था, मतलब इतना लेना था उसको, पूरा गड्ढा, तो वो पूरा ही ले लिया अचानक धोखे से। कोई के सामान इसी में दब गया, तो हम लोग कहाँ जाए भैया बताओ? तो ये बिना नोटिस। सरकार कैसी है? सरकार को जूते से चप्पल से मार पड़ेगी। गुस्सा तो देखिए लाजमी है, क्योंकि अगर जहाँ पे नोटिस ही नहीं दिया, जहाँ पे चेतावनी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं दी, वहाँ पे घर बने ना गोविंदपुरी में। हाँ गोविंद, वो भी नहीं दिए तोड़ के। वो गोविंदपुरी में डीडीए के फ्लैट बने हैं ना वो। हाँ, वो दे नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ देते नहीं, कह रहे पहले कह चलो बसाएंगे, फिर बाद में उसके बाद आए नहीं, उसके बाद तोड़ने आ गए। अब बताओ कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कम से ज्यादा ही। जितने राजनेता हैं, मोदी हो चाहे ये राहुल हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे जितने हो, जो गांधी को अपने बापू मानते होंगे, तो मेरा 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए दिलाएंगे। अब मुझे ढूंढ के मैं नाम नहीं बताऊंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो देखिए गुस्सा जायज़ था। बाकी 100 बात की एक बात यही यहाँ पे बनती है कि अगर यहाँ पे वाकई में अगर अतिक्रमण था, अगर ये सारा अवैध था, तो मैं बार बार वही चीज़ जो अभी कह रहा था, यहाँ पे प्रत्याशी अपना प्रचार करने के लिए स्टिकर क्यों चिपकाते थे? यहाँ पे बिजली की ये जो सुख सुविधा है सरकार की तरफ से वो क्यों दी गई? यहाँ पे मीटर लगाए गए हैं वो क्यों लगवाए गए? और उससे भी बड़ी बात, एक तरफ बताया जा रहा है कि 10 दिन पुराना नोटिस, और यहीं के लोग स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं कि नोटिस तो 1 दिन पुराने पहले भी नहीं मिला था, तो ये कैसे तोड़ दिया? और यहाँ पे कैजुअलिटी की भी बात बताई जा रही है। बाकी अब मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने ये वादा जरूर किया था कि झुग्गी के बदले मकान, ये थी झुग्गी। अब यहाँ पे कब मिलेगा मकान, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बदरपुर गांव में मौजूद था कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं अर्शित सिंह तोमर, अखबार।